अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम आपकी खिदमत में तलाश हक़ के चैनल में हाज़िर हैं। मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आज हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इस ज़माने के इमाम के बारे में, उनका दुश्मनों के साथ जो मुकाबला है, यानी ईसाइयों के साथ और उन लोगों के साथ जो ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर मानते हैं, उसके बारे में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हम सुनते हैं मोहतरम शेख साहब की ज़ुबानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले सूरज जुमा की जो आयत व आखरीना मिनहुम लम्मा यअकुबिहिम वाली बात बता चुके हैं, और मैंने तो इसी आयत के मैं और भी आपको एक दूसरा ज़ाविया निगाह है। वो ये ज़ाविया निगाह है कि फिर भी कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी वो ठीक है, इमाम मेहदी ने आना है, वो ज़हूर करेगा, ये हालात होंगे, लेकिन उसमें कोई डेफिनेट तो नहीं बताया गया कि भाई इस सन में आएगा। तो मैंने एक हमारे आलम थे, उनसे बात की। तो मैंने कहा इस बात का क्या जवाब है जी। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो है ना आयत वाखरीना मिनहुम लम्मा यअकुबिहिम, ये आयत जो है इसके आप हरूफ अबजद निकाल के देखें। अच्छा, इसके हरूफ अबजद आप निकाल के देखें। हाँ। तो वो पूरे 1300 बनते हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। यानी कि आयत में उसका अरसा भी है, आयत में उसका हिसाब के लिहाज से अरसा भी 1300 सन बता दिया कि 14वीं सदी के शुरू में और 13 सन के आखिर पे उसका नजूल होगा, 13वीं सदी के आखिर में। अच्छा, ठीक है। आगे बात सुने। हदीस के कुछ अल्फाज हैं, अल आयात बादल मियातैन। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ये अल्फाज हैं, अल आयात बादल मियातैन, मैंने अल्लाह ताला के हजूर में ये दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमा के इस हदीस के जो अल्फाज हैं इसमें मेरे नाम का जिक्र तो नहीं है कहीं। इसका मतलब क्या है अलायात बाद में आता है कि मतलब है 200 साल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब 200 हज़ार का तो वो जिक्र कर दिया ना पहले। तो उसके बाद 200 साल के बाद फिर 1200 साल के, हाँ 1200 साल। तो पहली सदी जो थी उसको तो गिनते इसलिए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी थी। उससे अगले जो 1200 साल हैं ये उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो उसके हजूर ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने अलायात बादल मियातैन की सदाकत पर हदीस पर गौर किया तो मुझे बताया गया कि इमाम मेहदी के ज़हूर का ज़माना 13वीं सदी से और इस 13वीं सदी है। और इस मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नाम का पूरी दुनिया में एक ही बंदा है। अच्छा, जिसके हरूफ अबजद के लिहाज से 1300 अल्फाज बनते हैं, 1300 ही बनते हैं। यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के भी 1300 बनते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी तक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी हजूर ने फरमाया कि मुझे खुदा ताला ने ये बताया है कि इस नाम का सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। अच्छा। और इसके हरूफ अबजद, इस नाम के हरूफ अबजद भी 1300 ही बनते हैं। वह आखरीना मिनहुम लम्मा यअकुबिहिम के भी 1300 ही बनते हैं। अच्छा। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 1300 के में ही लुधियाना में 23 मार्च को अल्लाह ताला के इस हुक्म के मुताबिक कि अब तू लोगों की बैत ले सकता है, मामूरियत का दावा किया। और 23 मार्च को लुधियाना में 1899 में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस जमात की बुनियाद रखी। तो ये मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता था। अच्छा। कि ये हरूफ अबजद के लिहाज से भी जो बाज़ लोग हिसाबदान हैं वो भी कहते हैं।
अच्छा, अब साथ अल्लाह ताला ने तो वैसे बेशुमार आपकी सदाकत के लिए, जैसे हमने जिक्र किया है, सूरज चांद को ग्रहण लगा के बता दिया कि भी ये वो ज़माना था। 1894 में पंजाब में लगा और 1896 में बर आज़म अमेरिका में सूरज चांद को रमज़ान के महीने में ग्रहण लगा। मतलब है कि 13 की चांद की और 27वीं सूरज की वो तारीख को वो ग्रहण लग के भी अल्लाह ताला ने वो गवाही भी पेश कर दी। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे लिए चांद और सूरज मेरे लिए हुए तारीख तार, यानी वो चांद और सूरज को ग्रहण लगा के आपका गवाही दे दी, खुदा ने गवाही दे दी कि ये इस ज़माने का सच्चा मसीह है। तो अब हम साथ देखते हैं कि अब खुदा ने चूँकि आपको हर लिहाज से एक उस ज़माने का इमाम बना के भेजा था, तो इसलिए वो चैलेंज की बात जो मैंने एक तो बात आपके सामने कर दी, ईसाइयों ने किया, फिर मुसलमान मौलवियों ने भी शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को तो अरबी ज़बान ही नहीं आती, तो आए हमारे साथ मुकाबला कर लें। ये ख़ास तौर पर रावलपिंडी के पास गोलड़ा शरीफ वाले, अच्छा, वो पीर साहब गोलड़ा, बिल्कुल पीर साहब गोलड़ा शरीफ वाले, तो वो कहने लगे जी मेरे मुकाबले पे आए तो अरबी में मेरे साथ तफसीर लिख के बता दे। अच्छा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, आ जाओ लाहौर में फ़लाँ जगह, फिर आके तो आप भी तफसीर लिखें तो मैं भी लिखता हूँ, और वहाँ पे एक हम ग्रुप वहाँ रखते हैं, वो आप भी उसकी लिखें और मैं भी लिखता हूँ, तो वो फैसला कर दें। तो अगर मेरा दलाइल जो है वो सच्चे हुए और इसमें ज़्यादा अरबी ज़बान दुरुस्त हुई तो फिर मेरी तफसीर दुरुस्त मानिए, अगर आपकी हुई तो आपकी मान लेंगे। तो आप फ़लाँ तारीख़ को, तो उन्होंने ये मान लिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, फ़लाँ तारीख़ को आप उस जगह पे आ जाएं तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो फिर कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से हम एक सूरत निकाल लेंगे। चुनाचे हुआ ये कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उन्होंने अखबार में कह तो दिया कि जी फ़लाँ तारीख़ को दिन के टाइम वहाँ भी वो आ जाए तो मैं भी आ जाऊँगा। वो अभी अगला दिन होना था, तो वो एक दिन रात को वहाँ पहले ही पहुँच गए, समझ गए। तो आके अखबार में निकाल दिया कि भाई मिर्ज़ा गुलाम अहमद को मैंने वो मुकाबले पे बुलाया था, तो वो तो पहुँचे नहीं, मैं पहुँच गया हूँ। तो वहाँ पहुँच गया तो सुबह अखबारों में निकाल दिया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद वो भाग गया, वो आया नहीं, मैं आ गया था हम, और मुकाबले से वो भाग गया, चूँकि अरबी ज़बान उनको नहीं आती थी, तो इसलिए वो भाग गए और मुकाबले पे नहीं आए। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये उन्होंने चालाकी की, ये होशियारी की, वो मौलवियों वाला काम। तो बहरहाल चूँकि अल्लाह ताला ने उनको एक नबियों का पहलवान के लिबास में भेजा है, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई बात नहीं, वो अगर चला गया है तो मैं तो हूँ ना वहाँ। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो चला भी गया है और उसने ये अखबार में निकाल भी दिया तो कोई बात नहीं। तो असल बात तो ये है कि अमली तौर पर उसने क्या किया है, कुछ किया भी है कि नहीं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो ठीक है, वो जो कुछ भी समझता है। तो मैं सूरत फातिहा की अल्लाह ताला के हुक्म से सूरत फातिहा की मैं अरबी ज़बान में तफसीर लिखता हूँ और ये मैं चैलेंज देता हूँ। चुनाचे आपने किताब लिखी इजाज़ुल मसीह, अच्छा, वो अरबी ज़बान में किताब लिखी और सूरत फातिहा की वो मुकम्मल तफसीर है। तो आपने उसको बतौर चैलेंज के इस गोलड़ा शरीफ वाले मौलवी के सामने पेश किया, अच्छा, कि आप ये किताब मैंने लिख दी है, सूरत फातिहा की तफसीर जो है इजाज़ुल मसीह किताब, आओ अगर तुम में हिम्मत है तो तुम किताब का मुकाबला कर, इसके मुकाबले में तुम भी लिख कर बताओ। तो तफसीर लिख के, फिर उसको कुछ तौफीक नहीं हुई, बल्कि वो एक दूसरी किसी आदमी ने कोई तफसीर लिखी थी, तो उसकी तफसीर में से पता नहीं मुझे अब उसका इस वक्त याद नहीं रहा, उसकी तफसीर में से कुछ नकल मार के कुछ झूठ सच बहरहाल वो पेश करना, उस वक्त तो नहीं पेश किया, बाद में किया। हाँ, तो वो समझो कि आपने उस मुकाबले से वो भी भाग गया। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये चैलेंज आज तक मौजूद है और वो नहीं आया। अब साथ ही वो तवफ़ा वाली बात मैं आपके सामने बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। तो कुछ ऐसी बात थी कि लोग जो मौलवी हजरात मदरसों के भी वो समझते थे कि ग्रामर अरबी जो है वो मिर्ज़ा साहब तो पढ़े हुए ही कोई नहीं, ये तो सारी हमने ही पढ़ी है। तो मिर्ज़ा साहब को वो
कैसे वो चैलेंज करेंगे। तो उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फिर तवफ़ा के लफ्ज़ के ऊपर फरमाया कि तवफ़ा बाब तफ़ाउल में से है। अच्छा। और तवफ़ा के लफ्ज़ अगर कुरान में आयत है तो उसमें अगर फ़ाइल अल्लाह ताला हो, अच्छा, और मफ़ूल बिही ज़ी रूह हो, यानी इंसान हो, हाँ, उसमें जान हो, हाँ, और फ़ाइल अल्लाह ताला हो और मफ़ूल बिही ज़ी रूह हो, अच्छा, और बाब तफ़ाउल में हो, तो वहाँ नींद का अगर करीना मौजूद नहीं है, अगर वहाँ नींद का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, तो उस मैं चैलेंज देता हूँ कि उसका स्वाय मौत के और कोई माना नहीं हो सकता। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब जो है इज़ाला हाम, उसमें 40 आयात कुरान करीम की मज़ीद भी लिख कर इसके ऊपर ये चैलेंज भी लिख दिया कि मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा अगर मेरे इस चैलेंज को कोई तोड़ सके। अच्छा। तो आज तक कोई इस चैलेंज को भी नहीं तोड़ सका, क्योंकि अरबी कायदे के मुताबिक मौत ही बनती है, मौत ही उसका माना बनता है। और ये तो इनका माना जो बयान किया हुआ अज़हर यूनिवर्सिटी के वो मिस्र की के जो प्रोफेसर शाह महमूद शलतूत उन्होंने भी उसको माना है, तस्दीक किया कि ये मिर्जा साहब के माने ठीक है, ये मिर्जा साहब माने ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, इसका माना वफात ही बनता है। और इसी तरह हजरत इमाम मालिक ने वह माँ मोहम्मद रसूल का खलत मिन काबिल रसूल का जो माना किया है, वो लिखते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के एक रसूल हैं और उससे पहले सारे रसूल फौत हो चुके हैं। तो हज़रत इमाम मालिक लिखते हैं कि यहाँ पर कद खलत का माना कद मातत है, यानी मौत ही है, यानी मौत ही है। मिर्ज़ा साहब के ज़हूर से 1200 साल पहले के मैंने अब मिर्ज़ा साहब को क्या पता कि कोई आना भी है नहीं है, लेकिन इमाम मालिक जो है हदीस के बहुत बड़े आलम हैं, और उन्होंने ये माने कर दिए हैं जिससे वफ़ात मसीह जो है वो साबित हो जाती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसको भी पेश किया है वहाँ इज़ाला हाम में। नाज़रीन, आपने इमाम मेहदी की एक खसूसियत सुन ली है कि ऐसे माने आपने किए हैं, इन मौलवियों की ऐसी गलतियां निकाली हैं जो कुरान और अरबी को समझने का दावा करते हैं लेकिन माने गलत करते हैं, और ये सिर्फ़ जो अल्लाह ताला की तरफ से इल्म दिया गया हो ये वही गलतियां निकाल सकता है। ये इंसान के बस की बात नहीं है कि वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसके माने करे। तो ये अनमोल मोती हैं जो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने हमें इल्म के लिहाज से अता किए हैं, जिनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आजकल तो दूसरे भी कई मौलवी जो हमारे मुखालिफ हैं वो वफ़ात मसीह के कायल हो चुके हैं, बल्कि वो उनके मैंने कई केसें सुनी हैं जो अहमदी नहीं हैं लेकिन वो वफ़ात मसीह के कायल हैं। तो ये जो सारा क्रेडिट है ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को जाता है, जिन्होंने खुदा की तरफ से इमाम मेहदी होने का दावा किया है। इंशाअल्लाह आइंदा अभी ये बाब ख़त्म नहीं हुआ, फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।